Hello everyone, starting a new series of cults, and in this video I'll tell about Indian cults. But first we'll start with what a cult is. What does this word mean? So without wasting a minute or second, let's just dive into our today's topic. So cults का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक सोशल ग्रुप यानी जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं और अपने व्यूज़ रखते हैं, मोस्टली टॉपिक स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस या फिर फिलोसफिकल बिलीव्स पे ही होते हैं। लेकिन ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। लोग रिलीजन के नाम पे एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ग्रुप सारे ही गलत होते हैं। कुछ ग्रुप सोसाइटी में चेंज लाने के लिए भी बनते हैं और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बट इट्स वेरी सैड कि इसके एग्जाम्पल बहुत ही कम हैं। ना ही सिर्फ इंडिया में, ये कल्ट सिस्टम बाहर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लोग अपने खुद के बिलीव्स बना लेते हैं और दूसरों को भी यही चीज़ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो शायद आपको कल्ट का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन कल्ट्स। हम एक एक करके इंडियन कल्ट्स को कवर करेंगे। सो नंबर 1 इज द इंडियन कल्ट हु किल्स चिल्ड्रन फॉर गॉडेस। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की बारहा, जहां रहने वाले लोग हर काम के लिए सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। जो गांव काले जादू के लिए ही फेमस है और वहां के आसपास के लोगों का ये कहना है कि ये गांव कर्स्ड है। दे वॉर्न पैसेंजर्स हु ड्राइव टू दैट विलेज। दे से डोंट गो, इट्स एन ईवल प्लेस, द पीपल आर कर्स्ड। तो ये कहानी है सुमित्रा भूषण की, जिसकी उम्र 43 ईयर्स है। वो हमेशा से ही बरहा गांव में रही हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो बचपन से ही कर्स्ड है। सुमित्रा के हस्बैंड ने उसे शादी के काफ़ी साल बाद घर से निकाल दिया। उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, ना ही खाने के लिए पैसे। तो उसके पति ने उसको गन्ने के खेत में एक बंधुआ मजदूर की तरह छोड़ दिया। सुमित्रा के 2 बेटे भी थे, सतबीर जो कि 27 साल का था और संजय जो कि 23 साल का। लेकिन वो कुछ भी नहीं करते थे। उनकी माँ कुछ पैसे कमा लेती थी और उसी के सहारे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। उनकी ज़िंदगी पहले से ही खराब चल रही थी और फिर उनको नाइट मेयर्स आने लगे। उनको माँ काली के टेरिफाइंग विजन्स आने लगे। लेकिन ये सपने सिर्फ सुमित्रा को ही नहीं बल्कि उसके दोनों बेटों को भी आने लगे। और कई बार इस तरह के सपने आने के बाद सुमित्रा ने ये बात एक तांत्रिक से बताई, जो गांव में आता जाता रहता था। और उस तांत्रिक ने सुमित्रा को एक उपाय बताया, जिसमें उसने कहा कि उसको एक मुर्गे की बलि देनी होगी, वो भी उसके गेट के एंट्रेंस पे। और जो खून निकलेगा वो माँ काली के ऊपर चढ़ाना होगा। और सुमित्रा ने सेम वही किया जो उस तांत्रिक ने कहा था। लेकिन नाइटमेयर्स फिर भी नहीं रुके। उसे अभी भी टेरिबल नाइटमेयर्स आने लगे और वो रात को बीच में ही उठती और जोर जोर से चिल्लाने लगती। और एक रात फिर से ऐसा ही हुआ। उसे एक बहुत ही बेकार सपना आया और वो उठी और चिल्लाने लगी। लेकिन फिर वो सीधे उस तांत्रिक के पास गई और उस तांत्रिक ने उसे बोला कि तुझे तेरी फैमिली को बचाने के लिए गांव में किसी छोटे बच्चे को मारना होगा या किसी की बलि देनी होगी। और कुछ 10 दिन बाद ही सुमित्रा और उसके दोनों बेटों ने मिलकर अपने पड़ोसी के बच्चे को चुरा लिया, जो सिर्फ 3 साल का था। एंड हिज नेम वॉज आकाश सिंह। और उस बच्चे को वो अपने घर ले आए और उसे मारने की पूरी तैयारी करने लगे। उनका बड़ा बेटा पूजा कर रहा था और एक मंत्र पढ़ रहा था वाइल वेविंग इंसेंस स्टिक। और सुमित्रा ने सैंडलवुड और घी का पेस्ट बनाया और उस बच्चे के शरीर पे लगाया। और फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़े चाकू से पहले तो उस बच्चे की नाक और कान को काटा और फिर उसका खून माँ काली को अर्पित कर दिया। और सुबह उठते ही सुमित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि उसे उस बच्चे की डेड बॉडी उसके घर के सामने मिली। लेकिन फिर गांव वालों ने पूछताछ करके सुमित्रा के बेटों से सारा सच निकलवा लिया। एंड दे कन्फेस्ड कि उन्होंने उस बच्चे की जान ली है एक तांत्रिक के कहने पे। और अब वो तीनों जेल में हैं और वो तांत्रिक भाग गया और पुलिस उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई। खुर्जा गांव की पुलिस बताती है कि इस तरह के इंसिडेंट्स उस गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं। बारह में ही एक औरत ने 3 साल के बच्चे को मार दिया था, सिर्फ एक तांत्रिक के कहने पर कि ऐसा करने पे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। और एक केस में एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा था एंड दे डेस्परेटली वांटेड अ चाइल्ड। तो कोई तांत्रिक के कहने पे उन्होंने 6 साल के बच्चे को किडनैप किया और उस तांत्रिक ने उस बच्चे को सामने लेटाया, कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसकी बॉडी को कई पार्ट्स में काट दिया। और उस औरत ने ये रिचुअल पूरा किया बाय वॉशिंग इन द चाइल्ड्स ब्लड। दिस इज सो सिक। How do they know that this is woman who can't give birth? And not about the woman। डॉक्टर के पास जाने के बजाय लोग तांत्रिक के पास जा रहे हैं। ये अनपढ़ होने के एक्सक्यूजेस हम कब तक देते रहेंगे? एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द एरिया विच इज़ नॉट डेवलप्ड, एज आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट विच आई शुड, बट आई विल नॉट।
लेकिन अगर लोगों को चेंजेस लाने हैं और डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें खुद ही आगे आना पड़ेगा। क्यों हम किसी बैकवर्ड गांव के बारे में न्यूज़ सुनते हैं और वो बुरी ही खबर होती है, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं होती है। सुपरस्टिशंस में अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए कि आपको कोई किसी को मारने के लिए बोले तो आप मार ही दो। लिटरेसी रेट तो कम है लेकिन ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक गांव की। ऐसे ही ना जाने कितने गांव हैं और कितने ही केसेस, हमें कोई आइडिया भी नहीं है। और कुछ केसेस तो आगे भी नहीं आते। कुछ लोग इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए ऑकल्ट पे ब्लेम करते हैं। ऑकल्ट का मतलब होता है ब्लैक मैजिक, क्योंकि गांव के इलाके में लोग साइंस से ज़्यादा इन पावर्स में बिलीव करते हैं। और इसकी एक और वजह है, वो है इकोनॉमिक गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया। काफ़ी तांत्रिक उन इंसिडेंट्स के बाद पकड़े गए थे और कुछ कहते हैं कि इन छोटे लोगों की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब होती है। और इस गांव में हजारों सालों पहले से ह्यूमन सैक्रिफाइस होते आ रहे हैं, लेकिन जो लोग उस तांत्रिक के पास जाते हैं वो सिर्फ उन्हें कुछ पूजा करने के लिए ही कहता है, ना कि किसी भी तरह के जानवर या फिर इंसान की बलि चढ़ाने को। और सुमित्रा के केस में जो तांत्रिक था उसे पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। ये बात 2006 की है। अभी तक ना जाने कितने बच्चे उसने मरवा दिए होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के किसी कल्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी ऐसे तांत्रिक या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं तो सो यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड यू कैन टेल द स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल एंड यू कैन जस्ट ईमेल मी। मेरा इंस्टा और ईमेल दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन अगर आपने या फिर आपकी किसी फैमिली मेम्बर ने इस तरह का इंसिडेंट्स देखा है या फिर उनके साथ ऐसा हुआ है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड बाबा हर जगह घूम रहे हैं। सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।